हमारी जो वंश बेला है धीरे 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 वंश बेला का विस्तार होते गए। और आप लोग ध्यान से सुनना भाई, क्योंकि ये दूसरा साल चल रहा है स्कूल हमारा, ठीक है ना, दूसरा ही साल है ना। अगर सप्लीमेंट आ जाती है ना तो दूसरे साल और नाम लिख लिया जाता है। अगर फेल हो 3 साल की क्लास होती है, 3 साल तक अगर फेल निकल गए तो उसका नाम काट दिया जाता है, उसका नाम दोबारा स्कूल में फिर नहीं लिखते। ये चीज बताया हो ना मैंने कि नहीं बताया? अच्छा ये बताइए, जो सल्ला गांगरा है उनसे आंधी रावण और सुकमा पेरी हुए, सुकमा पेरी से फिर कौन हुई? किसको पता है? आंधी रावण और सुकमा पेरी से किसका जन्म हुआ? किसी को नहीं पता। गाथा नहीं पढ़ते आप लोग? सबके पास में जो गोंडी गाथा है कि नहीं? भला हाथ उठा। कोई अपने गोंडी धर्म दर्शन नहीं है? रामायण के घर में तुलसी ग्रंथ हाथ उठाना चाहिए। इसी को कहा गया है गोंडों का तो गोंडी धर्म है, ठीक है ना। गोंडों का तो गोंडी धर्म है, लेकिन गैर धर्म अपनाते हैं, मतलब दूसरी की पुराण रखते हैं। गोंडों का गोंडी धर्म है, गैर धर्म अपनाते हैं, और घर में शक्कर मिलती है और गुड़ खाने को इधर उधर बाहर जाते हैं। खुद की ग्रंथ रहना चाहिए। महंगी है बोलते थे, कितनी महंगी है? 1 लाख रुपया। इससे ज्यादा तो तंबाकू गुटखा खा के थूक देते होंगे, घर छोड़ जाते होंगे। 1 साल में अगर वो गाथा के लिए ना 2-2 रुपया भी जोड़ेंगे हर महीना में तो गाथा आ जाते, आ जाती कभी। क्योंकि वो ग्रंथ हमारे पास होना चाहिए। हमारे धर्म गुरुओं ने कहा है कि हमारे पास 2 चीज होना चाहिए। कौन सी? एक कोया पुनेम गोंडी धर्म दर्शन और एक संविधान की पुस्तक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये दोनों चीज होना चाहिए। ये हमारी सामाजिक संविधान है, कोया पुनेम धर्म दर्शन, ठीक है ना। और जो देश का संविधान हो, सबसे पहले संविधान तो हमारा यही था, जिसकी व्यवस्था से हम लोग चलते थे। हमारे बीच में कोई छुआछूत नहीं था, भेदभाव नहीं था कोई अपने दर्शन से। तो मैं पूछ रहा था कि आपको पता नहीं है कि आंधी रावण सुकमा पेरी के जो संतान हुई तो उनकी संतान हुई थी गढ़ाधिपति और गढ़सेन का। बताया था कि नहीं अगले साल? इसलिए कल से सब लोग पेन और डायरी लेके आएंगे, ठीक है? पेन और डायरी लेके आएंगे। दूसरा साल चल रहा है और इस साल भी फेल हुए तो तीसरे साल फिर मास्टर क्या करता? फिर गुस्सा आ जाती है उसको, ठीक है, कि ज्यादा दिन पढ़ा रहा हूं और फिर भी याद नहीं। तो ध्यान से सुनना, एक कहानी बता देते हैं आपको, कैसे सुनना है, कैसे रहना है। एक छोटी सी कहानी है। एक मूर्ति बनाने वाला एक मूर्तिकार। कौन था? मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार। उसने 3 मूर्ति बनाया था। 3 कितनी मूर्ति? 3 ही मूर्ति के 2 ही हाथ, 2 ही आंख, 2 ही कान, एक बराबर थी देखने में। अगर एक मूर्ति को अंदर कर देते और दूसरी को दिखाते तो लोग पहचान नहीं पाते कि कौन सी है। देखने में बिल्कुल एक जैसी, लेकिन तीनों में अंतर। मूर्ति बेचने वाले ने ले गया बाजार, वहां तीनों मूर्ति रख दिया लाइन से। एक मूर्ति खरीदने वाला आया, उससे बोला कि सेठ जी बोले ये मूर्ति जो 3 है ये कितने कितने की है? मूर्ति बेचने वाला ने कहा भैया ये 3 मूर्ति है। बोले ये 3 ही मूर्ति अलग अलग रेट की। बोले 3 ही प्रकार का रेट है। बोले कैसे? बोले ये तो देखने में एक बिल्कुल जैसे लग रहे हैं, एक बराबर है। बोले कोई अंतर नहीं है इसमें। बोले आपको अभी समझ नहीं आया? बोले समझा के बताओ। तो सेठ ने क्या किया, एक धागा लिया और धागा को इस कान से डालता है, मतलब मूर्ति के जे वाला कान से डाला तो धागा जे कान से निकला। बोले ये मूर्ति जो है, बोले इसका बोले कीमत 500 रुपया है। अच्छा, बोले दूसरी वाली बताओ। बोले दूसरी वाली। बोले ठीक है, हाँ। तो वो मूर्ति के कान से जब सेठ ने धागा डाला तो वो धागा अंदर जाके पेट में जाके रुक गया, निकला ही नहीं कहीं बाहर। बोले इसका रेट है बोले 1000 रुपया। अच्छा, बोले तीसरा नंबर वाली। बोले इसको भी बता रहा हूँ। उसके कान से जब सेठ ने धागा डाला तो मुंह से निकल गया धागा।
बोले इसका रेट 1500 रुपया। बोले इनका अलग अलग रेट है। बोले और इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले बोला एक पहले वाली मूर्ति जो है, बोले जिसका ये कान से धागा डालते हैं इससे निकलती है, इसका मतलब है बोले ये मूर्ति को ले जाओगे आप, बोले तो कोई भी बात सुनेगी इधर से, बोले इधर से निकाल देगी, बोले ये कोई मतलब नहीं है, बोले इसलिए इसका रेट सबसे कम है। तो बोले ये 1000 वाली, बोले 1000 वाली कोई भी बात सुन तो लेती है, बोले लेकिन किसी को कभी बताती नहीं, बोले खुद ही अकेली उपयोग करती रहती, बोले किसी को रास्ता ही नहीं बताती, इसलिए इसका थोड़ा ज्यादा है। बोले 1500 वाली है, बोले सबसे ज्यादा इसका रेट इसलिए है ये मूर्ति बोले सुनती है और अपनी मुंह से बोले सबको बताती है, बोले इसलिए इसका सबसे ज्यादा रेट है। तो आप सब लोग बैठे हैं, आप कौन सी मूर्ति बनना चाहते हैं? 500 रुपया वाली मूर्ति जो बनना चाहते हैं वो हाथ उठा के बताया, सरल है बनना, उसमें कोई नहीं बनता। जी जी अच्छी है ना, सस्ती मूर्ति नहीं है भैया, लोग नहीं है। 1000 वाली उठाओ भैया, 1000 वाली भी नहीं, 1500 रुपये वाली कौन बनेगा? शर्म की बात नहीं है कौन इधर सब रेट के लाइन तुम्हारे ज्यादा बनने के लिए तो हो रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे तब तो। अभी तो आप 500 रुपये वाली बने बैठे हो, आखिर दिन पता चलेगा कौन कितने रुपया वाली मूर्ति बन रहा है। ठीक है, ऐसा मत करना भाई, कोई भी चीज को याद रखना। तो आंधी रावण सुकमा पैरी से आगे चल के क्या हुआ? गढ़ाधिपति और गढ़सेविका की उत्पत्ति हुई। किसकी? गढ़ाधिपति और गढ़सेविका। धीरे धीरे आगे चल के गढ़ाधिपति और गढ़सेविका की फिर 5 बहनें हुई। किसी ने 7 बताया है, किसी ने 5। तो जब ये 5 बहनें हुई, अब धीरे 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 गढ़ाधिपति भी बड़ा होने लगा। जब बड़ा हुआ तो गढ़ाधिपति के मन में विचार हुआ कि ये पंचखंड जो धरती है, बोले इस धरती का बोले समस्त जीव प्राणियों का मैं मुखिया बनूंगा, गणनायक बनूंगा, ऐसा विचार हो गया। तो आंधी रावण सुकमा पैरी ने कहे गढ़ाधिपति से कि बेटा गढ़ाधिपति, अगर समस्त जीव प्राणियों का अगर आपको मालिक बनना है, उनका स्वामी बनना है, बोले तो स्वामी बनने के लिए हमको कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे आज कहते हैं अगर नेता बनना तो क्या करना पड़ना? बोले नेता कौन बनता है? जिसको साम दाम दंड भेद हो वही नेता बनता है। और पहले राजा कौन बनता था? जिसको 18 कलाओं का ज्ञान होता था वो राजा बनता था। राजा रावण को मात्र 14 कलाएं प्राप्त हुई, इसलिए मार खा गया। शंभू बाबा 18 कलाएं जानता था, 18 कलाएं के बाद ही वो पंचखंड धरती का राजपाट संभालता था। और वही शंभू बाबा राजा रावण को भी 18 कलाएं सिखा रहा था, लेकिन 14 ही सीख पाया था और वही उसी समय में रावण मारा, इसलिए उसको शंभू का पद नहीं मिलता। और आज के राजा कौन बनता है? साम दाम दंड भेद। ठीक है, 4 चीज जान गए हो गए, लेकिन सोचिए उस समय शंभू 18 कलाएं। तो गढ़ाधिपति को कहने लगे कि बेटा समस्त जीव प्राणियों का अगर मुखिया मालिक बनना है तो आपको वो पावर होना चाहिए, वो शक्ति होना चाहिए। बोले शक्ति कैसे प्राप्त होगी? बोले 5 तत्व शक्तियों की योग साधना करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा, भक्ति से आपको शक्ति प्राप्त हो जाएगी, तब आप समस्त जीव प्राणियों की सेवा कर पाओगे। तो बोले कहाँ जाओ? बोले आप कहीं एकांत जगह में बैठ के उसका अध्ययन करिए, बोले प्रकृति के बारे में उसकी साधना करिए, तब आपको प्राप्त होगा। तो गढ़ाधिपति ने सोचा ठीक है। तो गढ़ाधिपति ने एक दिन अपने माता पिता से आदेश दिया और जंगल जाके एकांत जगह देखा, सुनसान जगह देखा, और वहां जाकर के गढ़ाधिपति पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गया, पंच तत्व शक्ति की साधना करने लगा। इस प्रकार से बहुत दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद में जो गढ़ाधिपति की जो बहनें थी, वो बहनों का नाम था यमुना, गोदावरी, रेवा, गुप्त गंगा, ऐसा करके वो लड़कियों का नाम था। आज भी होता है लड़कियों का। ये बहनें कुछ दिनों के बाद में पूछने लगी आंधी रावण सुकमा पैरी से, बोले पिताजी हमारे जो बड़े भैया गढ़ाधिपति है वो कहाँ है? आंधी रावण सुकमा पैरी कहने लगे बेटा
तुम्हारे जो गढ़ाधिपति हैं वो बोले तप करने के लिए गए। बोले कहा? बोले जंगल गए। बोले हम उनसे मिल सकते हैं जाके? बोले जा सकते हैं, मिल जाता। तो एक दिन ये पांचों बहनें प्रसन्न होकर अपने भैया गढ़ाधिपति से मिलने के लिए जाती हैं। वहां जाकर देखी जहां पर गढ़ाधिपति तप कर रहा था। कैसे कर रहा था? कि अपनी आंखें बंद कर, कि अपनी आंखें बंद कर, अज ध्यान मगन और लीन था, और जैसे महामंत्र को अज मन ही मन में जपता था। मतलब आंखें बंद करके जैसे वह मंत्र का उच्चारण कर रहा था। अब पांचों बहनें पहुंची, वहां जाके देखते हैं तो गढ़ाधिपति आंख बंद करके धीरे धीरे जय सेवा बोल रहा है। ये बहनों ने देखी, सोची कि ये गढ़ाधिपति क्या बोल रहा है। बोले हमारा भैया धीरे धीरे। अब सब बहनें किनारे जाके बड़े धीरे से सुनती हैं तो गढ़ाधिपति जय सेवा महामंत्र का उच्चारण कर रहा था। एक बहन बोली कि ये भैया धीरे धीरे क्यों बोल रहा है? दूसरी कहने लगी कि बहन हो सकता है भैया जंगल में बोली अकेली है, इनको डर लगता होगा कि कोई कुछ ना कह दे, इसलिए अकेला है, इसलिए धीरे धीरे बोल रहा है। तो बोले अब तो हम बोले 5-6 हो गए, बोले अब डरने की बात नहीं है, अब तो बोले हम जोर जोर से चिल्लाएंगे। ऐसे ही हमारा भी हाल होता था पहले। एक ठैया गोंडवाना वालों 10 ठैया दूसरे, तो डरता था बेचारा। लेकिन अब तो सबरे जैसे वाले हो गए, तब तो डरने की बात ही नहीं है, जोर जोर से चिल्लाने लगे। अब वो अकेला था पहले, ठीक है ना, ऐसे हमारे नबी अकेले थी पहले, अब तो ढेर हो गए। पहले एक ठैया भूखा था, अब 2 हो गए, 4 हो गए, धीरे धीरे भूखा तो अब डर की बात ही नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने सुना तो ये चारों तरफ खड़ी हो जाती हैं पांचों बहनें और मुट्ठी बांध के और जय सेवा का नारा लगाने लगती है। बोले फड़ा बेनता सेवा। जब इस प्रकार से उन बहनों ने नारा लगाया तो ये आवाज निकल करके पंचखंड धरती में गूंज गई। इस आवाज को सुनकर के जो गढ़ाधिपति की तप चल रही थी वो तप भंग हो गई। गढ़ाधिपति ने अपने आंख खोला, जैसे ही आंखें खोला तो ये बहनें घबरा गई कि अरे हमने भैया की बोले तब में बिगड़ डाल दिया, अब भैया हमको मारेगा डांटेगा, इसलिए चलो भाग जाते हैं। बोले तो सब बहनें इधर उधर भागने लगी और कोई खंडार में जाके छुप गई, कोई पेड़ के आड़ में जाके छुप गई। गढ़ाधिपति ने देख लिया, गढ़ाधिपति समझ गया। गढ़ाधिपति बोला कि अरे ओ बहन, बोले भागो मत, इधर आओ। अब बहनों ने देखी कि यार बताओ, हमने गढ़ाधिपति बोले भैया की तपस्या में बिगड़ डाल दिए, फिर भी भैया बोले नाराज नहीं हो रहा, बोले और बड़े प्रेम से बोल रहा है कि बहन इधर आओ। बोले कितना अच्छा भैया है, बोला हमारा ऐसा भैया, बोला सबका होना चाहिए। बोला कि कितना भी उधम करे बहन तो फिर भी भैया खुश है। किसी का भैया ऐसा, बहन कितना भी उपद्रव उधम करे फिर भी भैया खुश समा हो नहीं है किसी का। ज्यादा बात मत कर बोलते हैं क्यों। लेकिन देखो गढ़ाधिपति का कितना अच्छा था, वो 5 बहनों के बीच में कितना ही भी कुछ भी कर दे तो वो कभी अपनी बहनों से गुस्सा नहीं होता था। बड़े प्रेम से बुलाया, ये 5 बहनें गई। बोले बताओ भैया, बोले एक काम करो, जो अपने पूर्वजों की सेवा करता है बोले वो आगे चल के स्वयं देवता बन जाता है। तो बोले हमारे पूर्वज कौन है? गढ़ाधिपति कहने लगा हमारे जो सर्वप्रथम के पूर्वज है, जो अमरकंटक के टीला से जल की धार बन के निकल रहे हैं, वो हमारे सरला गागरा सबसे पहले के हमारे माता पिता है। उन माता पिता की तुम सेवा करो तो आगे चल के तुम देवियां बन जाओ। बोले ठीक। तो ये यमुना नाम की, गोदावरी नाम की, रेवा नाम की लड़की जाती है, जो अमरकंटक के टीला से जो जल की धार बह रही है, उसी धार के किनारे किनारे कोई ऊपर, फिर उसके नीचे और उसके नीचे दूसरी, ऐसा करके सब पानी के किनारे जा जाके अपना स्थान बना लेती है और वही घाट बना लेती है, वही रहने लगती है। कुछ दिनों के बाद में गोदावरी नाम की जो लड़की थी, जिस घाट में रहती थी उसी घाट में वो मतलब खत्म हो गई, मर गई। हमारे लोगों ने उसका चेट का समाधि वहीं बना दिया जहां पर अपना नाम की लड़की का घाट था। उसके अंत समय में उसकी समाधि स्थल वहीं बना दिया गया। उसी समाधि स्थल को हम लोग मानते थे, उसी को कह दिए कि ये यमुना गंगा है।
थोड़ी दूर वही नदी में दूसरे का स्थान हुआ तो उसी नदी का नाम बदल गया, बोले ये गोदावरी है। एक ही है कि अलग अलग है? बोले एक ही नदियां है, लेकिन नाम अलग अलग क्यों पड़ा? क्योंकि ये लड़कियों के अलग अलग घाट थे। अब लोग कहते हैं कि फलानी नदी को उसने बनाया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये नदियों को किसी ने नहीं बनाया, ये नदी अपने आप बनी है, पानी के बहाव के कारण बनी हुई है। इनको बनाएगा कोई क्या? क्या ये प्राकृतिक चीज अपने आप बनी हुई है। इनका घाट बन गए। आज भी कई प्रमाण है। समुद्र राजा सुने होंगे आप, ठीक है? वहां राजा रहता था पानी की आड़ में, अब उसको समुद्री राजा। इसी प्रकार से सब पहले नदियों का निर्माण हुआ। तो मेरा मतलब ये है, जो आदमी अपने सियाने बूढ़े पूर्वजों की सेवा करता है वही आगे चल के देव बनता है। तो आपको भी देव बनना है तो क्या करोगे? अपने पूर्वजों की सेवा करोगे, अपने देवी देवता का सुमरन ध्यान करोगे तो आप भी आगे चल के आप भी देवी देवता बन जाओगे। बनना है ना सबको, पेड़ देवता बनना है। ये प्रमाण है, गोंडी संस्कृति में मूर्ति नहीं हुई तो भी आप मूर्ति नहीं बोलेंगे। एक सिंबल है, एक प्रकृति है, सील है, मतलब पहचान के लिए, ठीक है? एक पंचायत जैसे सील होती है सरपंच की, क्या पहचान मतलब? ये भी हमारी गोंडी संस्कृति की पहचान। ये कोई फोटो नहीं है, मतलब कोई आकृति नहीं है। तो हमारे में हम लोग जो खत्म हो जाता है वहां पर चेट का समाधि स्थल होता है, उसके हम पुजारी है, उसी पे ताकत होती है। आज भी आंचल कुंड धाम गए होंगे आप लोग, एक दो तो गए नहीं देखे। हमारे लोगों ने जहां भी गौ सुमरन किया है तो मरघटों की ही पूजा करते हैं। लेकिन आज लोग गलत सोचेगा, यार कहाँ मरघट की पूजा करेंगे, नहीं लेकिन चीट का पूजा करेंगे। आज भी चबूतरा चौतरा होते ना सीमेंट, गोली तो मोची का है। क्योंकि हम लोग इसीलिए शंभू बाबा को कहा गया है, शंभू बाबा मरघट में रहता था। बोल दिए लोग, बोले हैं मरघटों में रहता था, मसान घाट में रहता था। जबकि मेरे भाई रहता नहीं था, जहाँ वो रहता था वहीं उसके चबूतरा चीट का थे, उनके माता पिता को उन्हीं की सेवा करता था। आज भी हर गौड़ों के पहले के जमाना में देखते रहे होंगे, हर खेतों में अपने अपने सियाने बूढ़ों की मरघट होती थी। अब कई लोग इकट्ठा करने लगे। हर जो चौतरा होता था स्थान अपने घर के पीछे होता था पहले, अब लोग इकट्ठा गांव के बाहर कर दिए, क्योंकि हम लोग इन्हीं के पुजारी हैं। तो मेरा मतलब है सियाने बूढ़ों की सेवा हमको करना चाहिए। अगले साल भी बताया, इस बार भी बताया। अब पता नहीं आप लोग करते हैं नहीं करते, ज्यादा समझ नहीं करते, क्योंकि हमारी संस्कृति है। करते हैं ना सभी लोग। और इसके बाद में हमारी जो गाथा आएगी कल, वो आएगी गुरु कुपार बाबा की जन्म गाथा। क्योंकि धीरे धीरे वंश मेला का विस्तार होते जा रहा है। अभी हमारे बीच में एक व्यवस्था नहीं बनी है, अभी हमारी उत्पत्ति हुई नहीं मानव की। अभी हमारी व्यवस्था नहीं है कि कौन क्या लगता है, कौन क्या लगता है। अभी तो लोग खोए खदानों में, जंगलों में, पर्वत पहाड़ों में रह रहे हैं। अभी रिश्ता नहीं बना है, रिश्ता बनेगा गुरु कुपार के बाद, ठीक है? तो मैं कल आपको वही बात बताऊंगा, गुरु कुपार की जन्म गाथा। क्योंकि आज लोग भी बहुत कम है, क्योंकि पहले पहले दिन होता ही, लेकिन चलते चलते मैं आपको फिर ले चलता हूँ मात्र सत्यों की ओर, ठीक है ना? अगले साल पढ़ाई हो गई है, इस साल थोड़ी परीक्षा भी हो जाए, ठीक है? मैंने हर महिलाओं को कहा था, अब किसने किया नहीं किया, और जिसको अंतर नहीं आएगा, अंतर नहीं होगा तो मुझसे बोलना बताना। बोला था ना, बोला था कि नहीं बोला? और ये भी बोला था मैंने कि आपको ऐसी दवाई दूंगा, ये भी बोला था, ठीक है ना? लेकिन कुछ नहीं।